नमस्कार, मैं दिवाकर हालदार आपके मध्य पहुंचा हूं एक और विशेष वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 22 अप्रैल, जो कि पूरे दुनिया में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको पहले तो पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसलिए भी कि इस पूरे ब्रह्मांड में हजारों ग्रह के अंदर या हजारों लाखों ग्रह के अंदर एक ऐसे ग्रह जिसमें हम जीव के रूप में उत्पन्न हुए और उसमें भी श्रेष्ठ जीव मानव के रूप में हमारा जन्म हुआ। ये पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम मनुष्यों का निवास संभव हो पाया या मनुष्यों का जीवन संभव हो पाया है। अभी तक अन्य ग्रहों में मनुष्यों के रहने या वहाँ पे उनका जीवन गुजर बसर हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में हम इसमें भी सफल होंगे, लेकिन जिस ग्रह में हम वर्तमान समय में जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी या फिर प्रत्येक देश के नागरिक जिस तरह से वो विकसित भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्या हमारी पृथ्वी भी निरंतर आगे बढ़ रही है या फिर उसका समय जो है वो बहुत बुरे स्तर पर चल रहा है। तो हम यह निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं कि हम उत्तरोत्तर जितनी वृद्धि या विकास को प्राप्त हो रहे हैं, निश्चित तौर पर पृथ्वी का क्षरण भी उतनी तेज़ी के साथ हो रहा है। वायुमंडल में जो अवयव हैं या उनमें भी या पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जिसकी आवश्यकता है जीने के लिए वो पानी, हवा, इन दोनों की लगातार कमी होती जा रही है। यह बहुत चिंतनीय विषय है। इसलिए मेरा आह्वान है प्रत्येक जीव रूपी प्राणी या फिर मनुष्य से कि आप इस नेचर को जीवित रखें, इस नेचर को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते हम मनुष्यों से ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी को उतनी ही शक्ति प्रदान करें जितनी कि इसकी जीवंतता के लिए आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम हमको यदि पानी चाहिए तो भी हमको वायुमंडल पर ध्यान देना होगा और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव है पौधा या फिर वनस्पतियों का होना। यदि पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, हरा भरा नहीं होगा हमारा यह ग्रह, तो निश्चित तौर पर इसके ना होने से वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से जल स्रोत सूखेंगे। मैं कल रात को ही एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देख रहा था, न्यूज़ चैनल का, और जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के ही कई स्थान ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त अप्रैल के महीने में ही घोषित हो चुके हैं। या दुर्भाग्यपूर्ण है तो सोचिए, अभी तो मई जून बहुत निकट है जहाँ पर स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी। अप्रैल के महीने में वहाँ के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ आज, यह उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य में है, और मैं जितना देख पाता हूँ और मैं जितना समझ पाता हूँ यह भी देख रहा हूँ कि यहाँ लगातार पानी का बहुत बुरी तरीके से दोहन किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति रही तो निश्चित तौर पर निकट भविष्य में हम यहाँ भी दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होंगे। जिस तेज़ी के साथ नदी नालों में स्वच्छ पानी को अनायास ही बहने दिया जाता है, जहाँ फैक्ट्रियों में गंदे जो मैल हैं वो नदियों में छोड़ा जाता है, या जितनी बुरे तरीके से प्रकृति का दोहन किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर भयावह है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस बार आप आने वाले भविष्य के लिए आप जरूर पेड़ लगाएं। मैं देख पाता हूँ, मैं एक विद्यालय में शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मैं बार बार देख पाता हूँ कि जब भी हमारे बच्चे मध्यांतर अवकाश हो या फिर किसी बादन में थोड़ा फ्री समय मिले तो बच्चे तुरंत पेड़ों के नीचे जाके खड़े होते हैं। हाँ, मैं अनुभव करता हूँ इस बात को लेकर कि ये बच्चे जब पंखे के नीचे होने के बाद भी या बिजली होने के बाद पंखे के नीचे या कमरे में ना बैठकर पेड़ों के नीचे जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? तो निश्चित तौर पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पेड़ वह स्थान है जहाँ पर नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से हमको स्वच्छ हवा मिलती है या फिर छाया और ठंडक मिलती है। और ठंडक
लेने के लिए यदि आपको पेड़ के नीचे जाने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर यह भी मान लीजिए कि आपको पेड़ लगाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। यदि आप पेड़ लगाएंगे तो समझिए इस बात को कि आप पानी को संरक्षित कर रहे हैं, शुद्ध पानी को संरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ ही वह अवयव है जिसके माध्यम से आप जल संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ से मतलब मैं यह नहीं कहूँगा कि आप यूकेलिप्टस लगाएं, ऐसे पौधे ना लगाएं जो पानी को सोखते हैं, बल्कि ऐसे पौधे लगाएं जो पानी का संरक्षण करते हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पौधों की अगर बात कहूँ तो उनमें हो सकते हैं बरगद, पीपल, या फिर आपके क्या कहते हैं बांज, इस तरह के जो पौधे हैं। या फिर इसके अलावा आप यूकेलिप्टस के अलावा कोई भी पौधा लगा दीजिए, निश्चित तौर पर वो जल का संरक्षण करते हैं। तो आप पौधा ज़रूर लगाएंगे इस बरसात में। अभी पौधा लगाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और इस समय यदि आप लगातार उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो एक पौधा जो अभी किसी तरह जीवित है वो भी आप अन्यत्र लगाकर उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब ऐसा लगे कि आप उस पौधे को जिंदा रख सकते हैं तभी उस पौधे को लगाएं, अन्यथा आप इंतज़ार करें और जैसे ही समय अनुकूल हो, बारिश आरंभ हो, वैसे ही आप वृक्षारोपण करें। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि बारिश जैसे शुरू हो जाती है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, हरा भरा हो जाता है, तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अब क्या ज़रूरत, इतनी हरियाली हो गई, अब तो पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन नहीं, हर साल अगर हम गणना करके देखें तो हर साल हमारे तापमान में कुछ ना कुछ परसेंटेज की वृद्धि अवश्य हो रही है। इसलिए इस वायुमंडल में आने वाले खतरे को देखते हुए आप जरूर इस पृथ्वी दिवस पर संकल्प लें कि इस बार कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 10 पौधा अवश्य लगाए, और लगाना नहीं है बल्कि उनको जीवित भी करना है। मैं इतना ही निवेदन करने के लिए आज इस वीडियो को लेकर आया हूं, ताकि आप मेरा निवेदन स्वीकार करें और पृथ्वी दिवस पर संकल्प लें कि जल जीवन मिशन या फिर जल संरक्षण करना है, वृक्षारोपण करना है, पृथ्वी को बचाना है। यदि पृथ्वी पर मानव श्रृंखला को जीवित रखना है, यदि ये पारितंत्र को जीवित रखना है, तो आपको प्रत्येक जीव का सम्मान करना आना चाहिए। सबको जीने का समान अधिकार है। तो पेड़ों को मत काटिए, वृक्षारोपण करिए, जल संरक्षण करिए, जलों का अनुचित दोहन मत करिए, या फिर अनावश्यक रूप से पानी को मत बहाइए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। निश्चित तौर पर हम एक सुंदर पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं। आज ये जरूर प्रण लें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने और समझने के लिए। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती